Elected twice as councillor from North Pithampura Ward, she worked hard to improve local infrastructure and civic amenities. I am sorry to all my friends who are sitting on the dais. सबको एक एक पर्ची दी गई। मैम, मेरे सहयोगियों को ये नहीं पता कि ये प्रोफेसर लोग हैं, ये 45 मिनट से पहले रुकते नहीं हैं। और जब तक जो टॉपिक लेके आए वो ख़त्म ना कर ले, या तो वो बेल बजे जो क्लास ख़त्म होने की होती है। आजकल बेल बजती है क्या? नहीं, आजकल घड़ियाँ चल रही। तो वो घड़ी में फीड करके आते, तो जब तक उनकी घड़ी ना बोले वो नहीं चुप हो सकते। तो वो जैसे ही पूनम जी के सामने पहुंचे तो मैंने ऐसे देखा, कौन हु इज दिस? मुझे पर्ची दे रहे हैं। उन्होंने कहा और 4 शेर। मुझे लग रहा है जब से वीसी साहब ने शायराना अंदाज लिए सब लोग शायर हो गए। सब थोड़े से खुश मिजाज, थोड़े से मन से काम करने की दृष्टि में बढ़ने वाले। और ये फर्क मुझे लगता है 2014 से आया है, जब से लोगों को ये विश्वास हो गया कि देश आगे बढ़ रहा है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब की भी भूमिका है। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग अपने लिए हो जाए। ढेरों बधाई सभी फ्रेशर्स को जिन्होंने दिल्ली के अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री की ओर से आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग, और आपकी ये ग्रेजुएशन की डिग्री आपको नए आयाम पे लेके जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मंच पे उपस्थित आदरणीय रजनी अब्बी जी जो डायरेक्टर हैं साउथ कैंपस की, हमारे इस कॉलेज के चेयरमैन गुंजन गुप्ता जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर पूनम वर्मा जी, हमारे विधायक कुलवंत राणा जी मेरे पास आके बैठे, कह रहे मैंने तो बोला ही कुछ नहीं, कम बोलता हूँ मैं कहा मैं इसलिए आपको माइक कम देती हूँ, पता नहीं क्या बोल दो। और कह रहे हैं अकेले मिलने का टाइम दो। तो मैं जब भी इनको बुलाती हूँ तो भी 8-10 लोगों के बीच में बोलो ताकि ये गवाही रहे कि क्या बोला। और बहुत ही डायनेमिक है, उनका एक्सपीरियंस बहुत है फील्ड में काम करने का। और जिसका एक्सपीरियंस होता है, जिसकी ऊर्जा होती है, वो चाहता है कि चीज़ें स्पीड में हो, बेहतर हो, अच्छी हो। और इसीलिए लगातार बंजर भूमि से भी पानी निकालने जैसा काम आपने अपनी विधानसभा में किया। आपको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। अनन्या जी भी मंच पे हैं। आप सभी जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सभी को भी बहुत प्रणाम। कॉलेज की फैकल्टी, सभी आदरणीय अतिथिगण और बहुत ही प्यारे स्टूडेंट। प्रिंसिपल मैम कह रही थी कि पहली बार मुख्यमंत्री जी आई हैं कॉलेज में, आपने कभी आने ही नहीं दिया। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने बड़ी कोशिश की एडमिशन हो जाए। और यहाँ पे 99 और 100% वाले क्या एडमिशन होता था। 98 कभी हुआ होगा हमारे टाइम में, उसके बाद तो नंबर आया ही नहीं। तो कैसे एडमिशन लेते भाई? आपके कॉलेज में आने के चक्कर में मुख्यमंत्री बनना पड़ा। मैं कहा ऐसे वाला रास्ता नहीं तो ऐसे वाला से। और ये रजनी अब्बी जी बैठी हैं, डायरेक्टर हैं। क्लास बंक करना यदि किसी ने मुझे सिखाया तो रजनी जी ने सिखाया। कॉलेज से लेकर के पॉलिटिकल प्रोग्राम में भी, धरना प्रदर्शन रैली में थोड़ी देर में आ जाती थी, चलें? कहा अभी तो आए हैं, अभी तो शुरू हुआ है, अभी भाषण होगा, अभी लीडर साहब आएंगे। अरे थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा आपको कॉलेज में रह के ऐसे बच्चों को यही सिखाती हो आप डायरेक्टर हो आप?
तो ये समझ सकती हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं चीटिंग के। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली इन्हें पता है कि कोई बच्चा अगर कोई बहाना बना रहा है तो वो कितना उसमें सच्चाई है, तुरंत समझ जाती, क्योंकि खुद बहुत फॉलो किया है। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, शहीद सुखदेव कॉलेज में जहां हमारे दिल्ली के बेस्ट स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, फिर उनको बेस्ट प्लेसमेंट मिलती है और बहुत ही एक अपर लेवल का यहाँ पे बच्चों का ट्रेनिंग होता है। आपका एकेडमिक, आपका प्रैक्टिकल, हर चीज़ मार्वलस है, सच में नाम है। एक दिन तो मेरे पास एक कुछ आ गए, जी एडमिशन करा दो, मैंने कहा हाँ, कह रहे सुखदेव सिंह, मैं कहा आ गए। तो एक बहुत अच्छा आपने स्टैंडर्ड डेवलप किया है कॉलेज का। और आपने सही कहा कि दिल्ली गवर्नमेंट यदि इस कॉलेज में कुछ भी एक्सपेंसेस करती है तो वो एक्सपेंसेस नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है जो कि देश का भविष्य बनाने की दिशा में। मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी इस बात से, और सही मायने में मैं आप सभी स्टूडेंट से भी यही कहना चाहती हूँ कि ये जो कॉलेज में आने का, पढ़ाई पूरी करने का, डिग्री लेने का, केवल एक डिग्री कंप्लीट करना पर्पस नहीं है। पर्पस है देश में, देश की प्रगति में, देश के भविष्य में अपनी भूमिका तय करना। सच में आप देश के हर कोने में, विदेशों में, हर जगह जाकर के जब अपना रोल प्ले करेंगे, डेवलपमेंट देंगे कंट्री को, तो आपको भी याद रहेगा कि मैं उस कॉलेज से पढ़ के आया, और कॉलेज भी याद करेगा कि ये हमारा एलुमनाई है, ये हमारा स्टूडेंट है। सबको अच्छा लगता है। मैं दौलत राम कॉलेज से पढ़ी तो मेरी प्रिंसिपल मुझसे आके मिली और शी वॉज सो हैप्पी कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी स्टूडेंट रही है। और मैं भी जीवन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो पल बहुत याद करती हूँ, और इसीलिए मैं आप सभी फ्रेशर को विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ये मानिए कि जो 3-4 साल आपके हैं कॉलेज के, ये गोल्डन पीरियड है। सीख लीजिए जितना सीख सकते हैं, भर लीजिए अपनी झोली, दोस्तों के साथ गपशप, टीचर्स के साथ बातचीत, और क्लास में वो लेक्चर अटेंड करना दोबारा जीवन में नहीं मिलेगा। ये फेज निकल जाएगा तो उसके बाद तो नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। ये सबसे गोल्डन पीरियड है आपके जीवन का, जिसे आप अपने आने वाले कल के लिए तैयार करेंगे। यहाँ जो रहेंगी यादें तो जीवन भर आपके साथ चलेगी। तो जी लीजिए अपना एक एक क्षण कॉलेज के साथ, और ये मानिए कि आपको दिल्ली का बेस्ट कॉलेज पढ़ने के लिए मिला है। ये ईश्वर की कृपा भी है, आपकी मेहनत भी है, और आपके पेरेंट्स का डेडिकेशन भी है जो आप यहाँ तक पहुँच पाए। हजारों स्टूडेंट्स, लाखों स्टूडेंट देश के ये इंतजार करते रहते कि हमारा कहाँ एडमिशन हो, और आप अपने दम पे, अपने मार्क्स के दम पे यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ। इस कॉलेज में देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है। मैं ये मानती हूँ, कई बार हमारे स्टूडेंट्स को लगता है कि ये पॉलिटिकल फील्ड कितनी उनके लिए सूट करती है। कई बार न्यूज़ चलती है तो हम बदल देते हैं, ये मेरे इंटरेस्ट का विषय नहीं है। हमें लगता है कि ये पॉलिटिक्स, ये प्रशासन, ये शासन, ये जो बातें हो रही हैं, ये देश विदेश की नीतियां तय हो रही है, क्या ये मेरा विषय है? बिल्कुल है। जब आपने इस माहौल में रहना है, इस देश में रहना है, तो इस देश को रहने लायक बनाना भी हमारा दायित्व है। 75 साल आज़ादी को हो गए,
दिल्ली जो देश की राजधानी है, कहीं ना कहीं पिछले सालों में पिछड़ सी गई। अफसोस था मुझे कि पिछले 12-15 साल में एक भी नया कॉलेज दिल्ली में खोला नहीं गया, एक भी। लाखों बच्चे यहां से वहां एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद इस टेंशन में रहते कि मेरा एडमिशन कहाँ होगा। दिल्ली से बाहर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, पेरेंट्स भी परेशान, स्टूडेंट्स भी परेशान। और दिल्ली तो वो जगह होनी चाहिए जो ना केवल अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को एडमिशन दे, बल्कि देश भर से यहाँ पे बच्चों को इनवाइट करे कि आइए, अगर आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए तो देश की राजधानी दिल्ली में आके पढ़ाई कीजिए। बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, हर चीज बेस्ट। भारत का नाम था शिक्षा में, और दिल्ली को उसको रेप्लिकेट करना है। और आप तो केवल कुलवंत जी इस कॉलेज में 500 सीटें बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारी दिल्ली में इतने अच्छे कॉलेजेस हों, इतनी अच्छा सारा सिस्टम हो कि देश भर में हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री की ही बातें हों कि एडमिशन चाहिए तो दिल्ली चाहिए। ये 500 तो मैंने दे दिया, समझ लीजिए। अब देने के लिए प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा। आप तो सोच रहे हो मैडम यही साइन करके जाएगी। प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। मेरी ओर से बिल्कुल मैं सोचती हूँ एक भी सीट खराब नहीं होनी चाहिए। 500 बच्चों का भविष्य हर साल और इस कॉलेज में गढ़ा जाए, इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। जरूर चाहूंगी कि यही हो। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनी, मेरे सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो 12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, उनके मसले आए। देन एंड देयर मैंने वहीं कहा कि जो उचित है इनको तुरंत दिया जाना चाहिए। रोकने का मतलब ही नहीं है। किसी तरह की कंफ्यूजन, किसी तरह का डिस्प्यूट जो पिछली सरकारें दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में रखती थी, कोई मतलब ही नहीं। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां जितना सहयोग कर दें, इसे जितनी ऊंचाइयों पे लेके जाएं, उतना बेहतर होगा। हमारा युवा पढ़ लिख करके यहाँ से निकले, प्रोफेशनल फील्ड्स में जाए, देश को आगे बढ़ाए, सैकड़ों स्टार्टअप्स उसके माध्यम से देश में आए। मैं ऐसा सोचती हूँ। आप ही एकमात्र राह हो जो इस दिल्ली को, इस देश को आगे लेके जाने वाली है। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते जो भी कर सकती हूँ, डे नाइट मुझे ये लगता है ये करना चाहिए तो ये होना ही चाहिए। ये यदि आज दिल्ली की नीड है, दिल्ली के लोगों की ज़रूरत है, तो ये ज़रूर होना चाहिए। अभी भी इस कार्यक्रम में आने से पहले कुलवंत जी, मैं आपके सुल्तानपुरी में उन फ्लैट्स में गई जो झुग्गी वासियों के लिए बनाए गए थे आज से 15 साल पहले, और सालों से वो ऐसे ही पड़े थे। किसी एक झुग्गी वाले को दिया नहीं वो फ्लैट। बने हुए फ्लैट जर्जर हो गए। 52,000 फ्लैट थे, 52,000। हमारी सरकार आने के बाद मैंने कहा भाई क्यों नहीं दिए? कह रहे वोट बैंक की राजनीति होती थी कि झुग्गी वाला व्यक्ति झुग्गी में पड़ा रहे, कभी ऊपर ना उठ पाए, कहीं उसका जीवन स्तर ना बढ़ जाए, कहीं वो पढ़ लिख ना जाए, इसलिए उसको वहीं रहने दो। आज अच्छे फ्लैट में चला जाएगा, उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्यों आएगा? ये सोच थी पिछली सरकारों की, सो कॉल्ड पढ़ी लिखी सरकार, समझ गए ना? उनकी सोच थी कि भाई ऐसे ही रहने दो। पहली बार दिल्ली में वो कोई सरकार आई है जो केवल झुग्गियों को नाम नहीं दे रही। आप नाम देते थे संजय कैंप, इंदिरा कैंप, राहुल कैंप, गांधी कैंप, नेहरू कैंप, केवल नाम दिया, कभी भी दिल्ली के झुग्गी वासियों को रहने की फैसिलिटी नहीं दी। आज पहली बार ऐसी सरकार आई है जो हर एक झुग्गी वाले को मकान देने की दिशा में काम कर रही है, योजना बना रही है और साधन इकट्ठे कर रही है। दिल्ली ऐसे डेवलप नहीं हो सकती। आप समझिए, सबको इकट्ठे उठना पड़ेगा।
अपने अपने लेवल से। आज वो थोड़ा बढ़ेगा, आज आप थोड़ा बढ़ेंगे, तभी दिल्ली आगे बढ़ पाएगी। मैं तो ये चाहती हूँ, रजनी जी ने अभी मुझे बड़ी अच्छी बात कही कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज को दिल्ली सरकार के स्कूल के साथ में एसोसिएट करना चाहिए, ताकि हमारे ये बच्चे सोशल वर्क करना सीखें, उन बच्चों में एक नया विजन, जीने के प्रति चाह, पढ़ने की लालसा और आगे बढ़ने की उम्मीद पैदा कर सके। उनके साथ बैठें, बात करें। कई बार हम छोटे बच्चे से पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो? हमारे तुम्हारे घर के बच्चे तो बता भी देते हैं, मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं टीचर, पुलिस, कुछ भी बोल सकते हैं। पर वो झुग्गी का बच्चा तो उसे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या बनना है, बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। आज उनको विजन देने का काम मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट करे, मैं ये चाहता हूं। सबको जुड़ना पड़ेगा, ज्वाइन हैंड, एक हाथ के अंदर हाथ डाल के बढ़ना पड़ेगा। मैं कुछ आगे बढ़ूं तो मैं अपने पीछे वाले का हाथ पकड़ूं, वो उससे पीछे वाले का, ताकि आखिरी कतार में खड़ा हुआ व्यक्ति भी आगे बढ़ सके। ये है नरेंद्र मोदी जी का विजन। मेरी बेटी रजनी जी, उसको कभी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रहा, वो गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से पढ़ी, पर सोशल वर्क में उसका इंटरेस्ट था। जाती थी बच्चों को पढ़ाने का, उनके लिए ले जाती थी ड्राइंग का सामान, शीट, कलर, स्कूल में नर्सरी के बच्चों को भी और जूनियर लेवल के स्कूल के बच्चों को भी वहाँ पे ड्राइंग, कभी ओल्ड एज होम में, कभी पेट हाउस में, ऐसे जाके काम करती थी। तो उसके अंदर एक फील थी सोसाइटी के प्रति, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मैं ये समझती हूँ ये हर युवा के अंदर है ये फील। उसको माध्यम देना होगा कि वो अपनी इन पॉजिटिव एनर्जीज को कहाँ लगाए, क्या वो करे, उसको एक फील्ड देनी पड़ेगी। ये आपको मन है तो आप यहाँ जाइए। और वैसे भी जो बात मैं हमेशा कहती हूँ, भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या यदि अपने जिम्मे एक एक छोटा काम भी ले ले, एक काम देश के नाम, कि ये छोटा सा काम है जो मैं अपने शहर के लिए, मैं अपने देश के लिए करूँगा, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। वो गंदगी ना फैलाना भी एक काम है, पेड़ लगाना भी एक काम है, कहीं सफाई करना भी काम है, किसी गरीब की मदद करना, किसी को शिक्षा देना, हर एक चीज़ देश की प्रगति के लिए एक काम है। और यदि आप मान लीजिए कि 140 करोड़ लोग एक एक काम भी करते हैं, तो देश रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा, रोजाना। और निश्चित रूप में विश्वगुरु बन पाएगा। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जीवन में आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, यही मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। और जब सबने शेर कहा है तो मैं भी कहूँ, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Polytron College in 1992, she later served as DUSU president. Elected twice as councillor from North Pithampura ward, she worked hard to improve local infrastructure and civic amenities. She also launched the Sumedha Yojana to support higher education for underprivileged girls and led several initiatives for women and child empowerment. महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास तथा सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें एक दूरदर्शी एवं संवेदनशील जननेता के रूप में स्थापित करती है। We are truly honored and deeply grateful to the Honorable Chief Minister for gracing this occasion with her presence.